अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम इंटीरियर और एक्सटीरियर के मुतालिक देखेंगे और करेंगे इसको। ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हम सिंपल लाइन और क्रॉस सेक्शन के मुतालिक वीडियो पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। प्लीज़ इसको ज़रा देखिए। सरफेस फ्राम कंटूर, हाउ मार्क कॉरिडोर ऑफ रोड, सिंपल लाइन ऑफ सेंटर लाइन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंटर लाइन ऑफ रोड। ये इन चीज़ों के मुतालिक ये आज की वीडियो है। उम्मीद है कि ये आप दोस्तों को गुज़िश्ता वीडियोस की तरह ये भी पसंद आएगी। इससे पहले मैं सादा क्रॉस सेक्शन आपके सामने पेश कर चुका हूँ। अब जो है ना वो सेंटर लाइन जो कंटूर के ज़रिए से हम लगाएंगे। पहले सेंटर लाइन लगाएंगे, उसके बाद उसके प्रोफाइल, और प्रोफाइल के बाद उसके क्रॉस सेक्शन लगाएंगे। उससे पहले सिंपल लाइन। ये पूरा प्रोसीजर आपके सामने पेश किया जा रहा है। प्लीज़ आप देखें। अच्छा, सबसे पहले ये कंटूर के ज़रिए से हम सरफेस ड्रा करेंगे। ठीक है जी। सरफेस ड्रा करने के बाद अलाइनमेंट में जाके उसे सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। सेंटर लगाने के बाद फिर प्रोफाइल की लगाएंगे हम। प्रोफाइल की एनएसएल पहले सबसे पहले ड्रा होगी, और एनएसएल के बाद फिर पीजीएल उसके ऊपर लगाएंगे। शायद भाई सूर्या मैं आपको कल बताया था पापा। होने के बाद अब आगे जो है ना वो अपना लगाएंगे इसके अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट लग गई है। ठीक है जी। अलाइनमेंट के बाद आप एनएसएल पहले ड्रा करें। ठीक है जी। उसकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ये प्रोफाइल के मतलब मेरी पहले एक वीडियो मौजूद है। ठीक है। इसमें ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए वो प्रोफाइल का मतलब मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है जी। ये प्रोफाइल में जाके ठीक है, वहाँ से क्लियर करेंगे। अच्छा जी। ठीक है। ये आपके सामने प्रोफाइल ड्रा हो रही। ठीक है जी। ये प्रोफाइल के एनएसएल लगे, इसके ऊपर अब जो है ना हम डिज़ाइन लाइन लगाएंगे। डिज़ाइन लाइन लगाने के लिए भी उधर ही जाएंगे।
ये प्रोफाइल की लाइन हमारी ड्रा हो गई, डिज़ाइन लाइन लग गई। इसके बाद ये कॉरिडोर मैं लगाने की कोशिश करूँगी, ये लगते, लेकिन ये नहीं लगेगा भाई। ठीक है जी। इससे पहले हम क्रॉस सेक्शन के लिए टेम्पलेट बनाएंगे। असेंबली क्रिएट होगी, उसके लिए असेंबली क्रिएट होने के बाद जो है ना फिर वो कॉरिडोर ड्रा करेंगे। ये असेंबली, ठीक है जी, क्रिएट असेंबली। इसको नाम दिए असेंबली को। ठीक है, ये सेंटर लाइन लग गई। ठीक है, आप टूल प्लेट इसके ओपन करके, टूल बार इसकी ओपन करके वहाँ से जो है ना एक साइड की कैरेज वे, फिर शोल्डर, और उसके बाद उसको दूसरी साइड पे मिरर करेंगे। ठीक है जी, ये एक साइड की कैरेज वे। ठीक है, अब शोल्डर इसके साथ ड्रा करेंगे। ये शोल्डर इधर नहीं लगेगा, ये बड़ा है, इसमें दूसरा शोल्डर लगाते छोड़ सकते। ठीक है, ये शोल्डर लग गए। अब इसको दूसरी साइड पे मिरर करेंगे। ये मिरर हो गए दोस्तों। इसके ऊपर कॉरिडोर ड्रा हो जाएगी। ठीक है जी, असेंबली क्रिएट होने के बाद सेंट्रल लाइन के ऊपर कॉरिडोर जो है ना वो लग सकता है। अब हम वो लगाने जा रहे हैं। ठीक है जी, इसमें ये नाम देने होते हैं, असेंबली का नाम भी देना है और सरफेस का भी, ये दो चीज़ें इसमें डिफाइन करनी होती। ठीक है जी, अब अप्लाई करके इसको जो है रीबिल्ड करेंगे। ठीक है, रीबिल्ड कॉरिडोर। ठीक है जी, ये इसके साथ ही हमारा जो है ना कॉरिडोर वो लग गया। अब इसके ऊपर सिंपल लाइन लगेगी और सिंपल लाइन के ऊपर फिर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये अलाइनमेंट क्लिक किए। तो सिंपल लाइन, ठीक है इसको, ठीक है, इसको जहाँ जहाँ चाहे जहाँ हम रखें वहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन ड्रा हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन की लोकेशन है। जिस लोकेशन पे हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए वहाँ पे हम इसको जाके पिक करेंगे। ये लाइन लग जाए, सिंपल लाइन लग जाएगी और वहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे।
टेल पोर्शन के ऊपर और कर्व के ऊपर, दो चार जगह पे हम क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। क्रॉस सेक्शन की लोकेशन पिक हो रही, इसके बाद हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करने की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि एक छोटी सी रोड है इसलिए हमें जो है ना वो 20 या 50 फीट क्रॉस सेक्शन नहीं चाहिए, हमें जो है ना स्पेसिफिकली 4 लोकेशन पे हमने क्रॉस सेक्शन बस के लिए, जैसा आपको सिखाना मकसद है। आप नाम कोई भी दे सकते, आरडी वाइज भी दे सकते हैं, वैसे भी नाम दे सकते हैं या क्रॉस सेक्शन ड्रा होने के बाद अब इसकी डिटेल हम देंगे, ठीक है, ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए और आपको पता लग सके। ये मुख्तलिफ आरडी पे क्रॉस सेक्शन जो है वो ड्रा हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ लाइन लगी उन लोकेशन पे है, नीचे वो क्रॉस सेक्शन के साथ आरडी भी लिखी हुई आ रही है। अब ये आरडी आ गई इसमें, ठीक है, स्टेशन वाले खाने में आ गई आरडी, ठीक है। वहाँ से जो है ना हम पिक करके ले सकते, क्रॉस सेक्शन ड्रा हो गया इसका, ठीक है जी। और जो ये फार्मूला इसने अप्लाई किया है वो भी साथ उसका आ गया। असम्बली जो हमने ड्रा की थी वो उसके हिसाब से इसने ये क्रॉस सेक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टी जैसे आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के टेक्स्ट को उसके लेवल के कलर को चेंज कर सकते हैं और लाइन को भी चेंज
टेक्स्ट, हाइट, जो भी स्टाइल उसका सारी चीज़ें जो है ना आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये तमाम डिटेल मैंने इसकी लिख दी ताकि जो है ना वो आप दोस्तों को पता चल सके। ठीक है जी, कॉरिडोर, रोड एज, शोल्डर, सिंपल लाइन, ये तमाम चीज़ों को एरो देकर मैंने लिख दिया ताकि आप दोस्तों को ये पता चले कि कौन सी लाइन किस चीज़ की है। आप इस वीडियो को एक दफ़ा देखेंगे, अगर आप सिविल 3D सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो इंशाल्लाह ये आपकी बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आप सिविल 3D पे कोई काम करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लर्नर के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, जो चीज़ें हमने इसमें ड्रा की है हर चीज़ की डिटेल में साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोफाइल का भी लिख दिया, ये प्रोफाइल डेटा है। ठीक है जी, उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन की लाइंस लगी हुई। तमाम चीज़ों की डिटेल जो है ना वो साथ मैंने लिख दी ताकि आप दोस्तों को जो ना वो पता चले। साथ साथ लिख रहा हूँ, डिटेल लिख रहा हूँ ताकि जो हर चीज़ क्लियर हो जाए। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास सादा कंटूर थे। सादा कंटूर से हमने जो है ना सरफेस क्रिएट किए। सरफेस क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर अलाइनमेंट में जाके सेंटर लाइन लगाई, रोड सेंटर लाइन। ठीक है जी, और रोड सेंटर लाइन लगाने के बाद उसकी प्रोफाइल लगाइए और प्रोफाइल के बाद क्रॉस सेक्शन की टेम्पलेट बनाइए और टेम्पलेट बनाने के बाद सिंपल एसपी लाइन लगाई, सिंपल लाइन, और उसके ऊपर फिर क्रॉस सेक्शन ड्रा किए। ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत ये यूज़फुल है और ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है जी, अगर आप सिविल 3D की दिलचस्पी रखते हैं ये बहुत काम की चीज़ है। और आप जो है ना ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और तमाम जो सर्वेयर क्यूएस या जो भी इस लैंड के हैं लोग हैं इंजीनियर्स, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। आप इस पे ऊपर काम करें, ये इंशाल्लाह ये आपके जो सादा ऑटोकैड या ईगल पॉइंट या दूसरे सॉफ्टवेयर में जो आप काम करते हैं उससे ये ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए और कम वक्त में अच्छा काम आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज़ की एक्यूरेसी है इसमें। ठीक है जी, ये क्रॉस सेक्शन की 0 और लेफ़्ट साइड और राइट साइड, मैंने पिछले लेक्चर में क्रॉस सेक्शन के लेक्चर में बताया था कि 0 से जो लेफ़्ट साइड का हो तो उसको माइनस हम साथ देते हैं और जो राइट साइड उसको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैनुअल क्रॉस सेक्शन में मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, आप वो भी देखें और इसको भी देखें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत काम की चीज़। और सिविल 3D बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जो दोस्त इस काम की दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और बहुत सारे काम जो है ना इसमें बहुत इजी हो जाते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम हो सकते हैं। खास तौर पे वो दोस्त जो रोड पे काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, बिल्डिंग का भी कर सकते हैं। बिल्डिंग की लैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त इसमें हो जाती है, 3D का काम भी इसमें हो जाता है। ठीक है जी, अब आप ये इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये वीडियो अपलोड करने का असल मकसद ये कि आप दोस्तों को पता लगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें
और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपका मशकूर रहूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको जो रिप्लाई भी दूँगा उसका, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आप ये आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई और प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करें।